आप सभी का मेरे YouTube चैनल HCG के पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आज बड़े भारी मन से ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अभी 2 दिन पहले बड़े खुश होकर आपको ये जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की 8 मई को बैठक होने जा रही है। ये सूचना मैंने खुद आपको अपने वीडियो के माध्यम से दी थी और उसके बाद ये भी बताया था कि इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, कैसे भर्ती होगी, कमेटियों का गठन हुआ है, किस पर विचार विमर्श हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से साझा की थी। आप लोगों को खुशी हुई इस बात को सुनकर कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं और अध्यक्ष बनने के बाद सदस्य और जो पूरी समिति है उसके साथ, अधिकारियों के साथ ये 8 मई को पहली बैठक हुई थी। 8 मई 2024 को पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए थे जो आपके फेवर में भी थे, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर विचार विमर्श किया था और टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी विचार विमर्श हुआ था। जो पुरानी भर्तियों के लिए आवेदन किए गए थे उन पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, ऐसा उस बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर विचार किए गए थे और कमेटियों का गठन हुआ था, उनकी जिम्मेदारी दी गई थी। जो एक बात बहुत खास निकल के आई थी जो मैंने आप लोगों से बड़ी खुश होकर शेयर की थी, वो बात थी कि ये जो भी कमेटियां गठित की गई हैं वो अपना कार्य पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करेंगी और जो भी भर्ती और आवेदन की प्रक्रिया होगी उसमें पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा। ये बेहद जरूरी है किसी भी कमेटी में ऐसे निर्णय लेना जिससे कि काम बहुत अच्छा, प्रभावी ढंग से, बेहतर ढंग से हो सकता है और हमारे जो अभ्यर्थी होते हैं, जो एग्जाम देते हैं, वो भी एक राहत रहती है उनके लिए कि अच्छे से काम हो रहा है और कोई प्रकार का, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये बहुत अच्छा था। आज एक खबर पढ़ने को मिली डिजिटल हिंदुस्तान पर के, तो खबर भी सच्ची है। उसमें लिखा गया है कि शिक्षा चयन आयोग कैसे काम करेगा, बहुत सारे मुकदमों के बोझ तले कैसे काम करेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कैसे होंगी, कब होंगी, एक प्रश्न चिन्ह लग गया। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यानी कि जो प्रक्रिया हुई है, यानी कि जो कोई पहले जो चीजें हुई होंगी, हाई कोर्ट में बहुत सारे मुकदमे पहले से हैं, तो इतने सारे मुकदमों के बोझ तले आयोग कैसे काम कर सकेगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से और उस खबर में ये सब लिखा था। तो एक चिंता का विषय बन गया कि कहाँ हमारे अभ्यर्थी बहुत खुश हो रहे थे, अब आगे किस तरह से ये कार्य संपन्न होगा, क्योंकि बहुत सारे दर्जनों मुकदमे हैं। मैं बताना चाहूंगी, याचिकाकर्ताओं ने एरियर, एसीपी जैसे मुकदमों में नवगठित आयोग को पार्टी बनाया है। वहीं प्रयागराज के ही एक अल्पसंख्यक विद्यालय स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज मऊआई ने वर्षों से शिक्षक भर्ती न होने के कारण आयोग को पार्टी बनाते हुए हाई कोर्ट में मुकदमा किया है, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी इस नए आयोग को ही दी गई है। 2017 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई थी। उसके बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। पुराने शिक्षकों के सेवानिवृत्ति होने के कारण कॉलेज संचालन में अड़चन आ रही है। मुकदमों का बोझ लेकर काम कैसे कर पाएगा आयोग, एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। नवगठित आयोग ने पहली बैठक की और पहली बैठक के बाद ही हाई कोर्ट यानी कि न्यायालय में बहुत सारे मुकदमे हो गए और
नए आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय हो रहा है। वर्तमान में चयन बोर्ड के ऊपर 2500 से अधिक मुकदमे लंबित हैं। कितने? 2500 से अधिक मुकदमे लंबित हैं। वहीं उच्चतर शिक्षा सेवा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तकरीबन 500 मुकदमे की पैरवी कर रहा है। आने वाले समय में उच्चतर और चयन बोर्ड की सारी संपत्ति देनदारियों के साथ है। मुकदमों का बोझ भी नए आयोग के पास ही जाएगा। तो हो सकता है कि अभी जो कमेटियां गठित की गई हैं उस कमेटी में मुकदमे की पैरवी के लिए भी एक समिति बनाई गई है। तो इन सब को लेकर जो समिति बनाई गई है उन सब का सवाल जवाब देगी, तभी ऐसा संभव हो सकता है। नहीं, इतने सारे मुकदमे एकदम, अभी आयोग गठित हुआ था, पहली बैठक हुई थी, काम शुरुआत किया जाने लगा था, उससे पहले ही ये सारे इतना मुकदमों का बोझ आ गया, दर्जनों मुकदमे हैं। तो ये काम सुचारू रूप से कैसे हो पाएगा? जब तक नया कोई और आधिकारिक कोई सूचना नहीं आ जाती है तब तक कहीं ना कहीं एक मन में टेंशन रहेगा, चिंता भी रहेगी कि आगे कैसे शिक्षक भर्ती होगी। हमारे जितने भी अभ्यर्थी थे जो खुश हुए थे टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर कि जल्दी ही ये प्रक्रिया संपन्न होगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर 1017 जो भर्ती होने वाली थी, टीजीटी पीजीटी में 4163 भर्ती होने जा रही थी, क्योंकि आवेदन पहले लिए जा चुके थे, बस भर्ती का काम होना था। तो ये सूचना जैसे ही मिली आयोग की पहली बैठक के बाद, तो बहुत सारे अभ्यर्थी खुश हो गए, क्योंकि इंतजार कर रहे थे। इंतजार के बाद जब ये चीजें हुई और अचानक ये खबर मिलने को मिली कि इतने सारे मुकदमों का बोझ तले आयोग कैसे काम कर सकेगा, तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस दिन जब बैठक बनी थी, वो एक समिति बनी थी, बहुत सारी समितियां मैंने बताई भी थी, बहुत सारे नाम। उसमें एक समिति ये भी थी कि मुकदमों का जो भी मुकदमे हैं जो पहले चल रहे हैं उन पर जो कार्रवाई होगी, उनकी पैरवी होगी, वो समिति देखेगी और इसी तरह से शायद काम संपन्न होगा। आगे जो भी हो, लेकिन जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज मन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा ये खबर सुनकर, क्योंकि कल ही तो मैंने आपको बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर भर्ती शुरू होने वाली है और टीजीटी पीजीटी को लेकर भर्ती शुरू होने वाली है, और आज अचानक ये खबर सुनने को मिली तो मन कहीं ना कहीं दुखी हुआ। लेकिन कोई नहीं, आयोग कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ये तो उनको भी मालूम है कि पहले बहुत सारे मुकदमे को न्यायालय में लंबित हैं, दर्जनों मुकदमे हैं। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान रखे जो कमेटियां बनाई गई उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है जो कोर्ट कचहरी के ये पैरवी करेगी, उसको लेकर एक कमेटी बनी है, तो उनका जवाब सवाल ये करेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आयोग ने जो कमेटी में बैठक में जो निर्णय लिया गया है कि जल्दी ही जिन असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आवेदन पहले ले लिए गए थे उन पर भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी, और जो मुकदमे हैं उनका एक अलग कमेटी है वो पूरा उनका सवाल जवाब करेगी, जो भी होगा निर्णय होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो मैं अपने अभ्यर्थी से यही कहना चाहूंगी कि थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा और अच्छा ही होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।